सो देखो गाइस, एग्जाम का डेट आ चुका है 23 मार्च को, राइट है ना। 23 मार्च को आपका एग्जाम है, तो डेट आपको क्लियर है। अभी आगे पोस्टपोन या ऐसा होने का कोई सवाल भी नहीं है। तो वैसे अभी एग्जैक्टली अगर डेज की काउंट करते हैं तो लास्ट के जो 2-3 दिन है वो छोड़ दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फरवरी आपके पास पूरा आ रहा है। कितने दिनों का फरवरी, और मार्च की भी आ गई 20 डेज में, राइट। तो लमसम एक 48 डेज और 40 to 50 डेज अपने पास है अभी। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टाइम, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर कोई करना चाहेगा तो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, बहुत सारे बच्चों के पास है ना, एग्जाम एग्जाम के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए वही नहीं होती। पढ़ना कैसे यही नहीं पता होता। खाली बुक लेके पढ़ते बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते, बुक वापस रख देते। मोस्टली मैथ्स के सब्जेक्ट में यही हो रहा है, राइट है ना। कि क्वेश्चन ले रहा है, एक क्वेश्चन भी नहीं पॉसिबल हो रहा है। अभी लेक्चर के पहले भी एक दो स्टूडेंट का वही कॉल आ रहा है कि सर रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ा दिया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। भाई नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं कि इतने जल्दी बन पाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी पूरा जो सिलेबस है अपना, ये पूरा टॉपिक है, हमें भी पता है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इसको मैं हार्ड बोलूंगा। ऑफ कोर्स जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके लिए हार्ड है, राइट। सेकंड जो पार्ट है बच्चों, रीजनिंग, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इजी पार्ट है। थोड़ा इस पे अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इंग्लिश है, ये थोड़ा मीडियम होता है। मीडियम क्यों बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको वर्ड्स वहां पे क्लिक नहीं होते हैं। जैसे सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन आते हैं, एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर भी क्लियर होता है, तो एक वोकैबुलरी जो पार्ट है उतना अच्छे से नहीं होता। चलो ग्रामर अपन कर लेंगे, टेंसेस कर लेंगे एंड ऑल कर लेंगे, बट वोकैबुलरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो सब मतलब नॉलेज का पार्ट होगा। जितना रीडिंग बेटर होगा उतना बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और मोस्टली कैसे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े तो फिर भी इतने वर्ड्स नहीं चले जाते। हमें भी पता है कि पहले इंग्लिश मीडियम कैसे, राइट। और लास्ट में आता है कंप्यूटर में। ये भी पूरा क्या है तुम्हारा, नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड मतलब पता है तो पता है, नहीं पता है तो वैसे भी क्वेश्चन हो, आपको स्किप भी करना है, ठीक है। अभी देखो ये जो दो है ना, इंग्लिश इंग्लिश का हुआ और एक कंप्यूटर कंसेप्ट, ये जो है नॉलेज बेस्ड है बहुत ज्यादा। तो इसमें आप रीडिंग के लिए कितना टाइम दे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो दो पार्ट है इसमें रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर आप टाइम दे रहे हो, अभी मैं टाइम का भी बताता हूँ, बट जो भी आप टाइम दे रहे हो तो इसमें जो टाइम है ये 70-30 डिवाइड करना। 70-30 समझ में आ रहा है ना आपको। मतलब 70% जो टाइम आपको दे रहे हो वो आपको रीडिंग में ही देना है। पढ़ना है आपको अलग अलग, जैसे अलग अलग बुक्स होंगे आपके पास, इंग्लिश के या वोकैबुलरी होगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, उसको पढ़ना है। फिर 30% टाइम आपको सॉल्विंग के लिए देना है। मतलब मान लो अगर कोई बच्चा 1 घंटे के लिए पढ़ रहा है, 1 आवर के लिए, विच इज 60 मिनट्स, तो 40 मिनट्स आप पढ़ के खाली 20 मिनट भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो दैट इज इनफ। क्योंकि इसमें नॉलेज बेस्ड है, एक 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाता है। बराबर ना, क्वेश्चन देखोगे पढ़ोगे, पता है तो आंसर ठीक है, नहीं पता है तो वैसे भी मूव ऑन करना है। इसमें ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करता हूँ पेपर लेके बैठूंगा, फिर 2 मिनट करूंगा, फिर उसके बाद कुछ क्लिक होगा, ऐसा नहीं है ना। आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मूव ऑन करना है। अभी आंसर कब पता हो जाएगा, ये पार्ट आपका इंप्रूव करता जाएगा, राइट है। जब आप 1 घंटा दे रहे हो तो 40 मिनट आप उसमें रीडिंग के लिए दे दो, वोकैबुलरी पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप पढ़ लो, उसके आंसर्स पढ़ो। फिर आप 20 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस कर लो। 20 मिनट में मैं तो बोल रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाता है आराम से, 20 सेकंड। तो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है पर डे, बहुत ज्यादा है, 20 मिनट में हो रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ो आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो आगे चलो। कंप्यूटर में वही है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से खाली बाइनरी सिस्टम ऐसा जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। बाकी सब जगह तुम्हारा क्या है, नॉलेज बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ लेते हो, आंसर पता है तो आप कर रहे हो, नहीं पता है तो आप आगे चल रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे गलती यही करते, खाली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आपका नॉलेज नहीं बढ़ने वाला, बढ़ेगा बट फ्रैक्शन में बढ़ेगा, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। क्योंकि उसके लिए तो आप टाइम भी दे रहे हो, तो फिर क्वेश्चन नहीं पता आ रही है कौन से टॉपिक से, फिर उधर जाओगे फिर वापस आओगे। बेटर एक टॉपिक ले लो, पूरा 40 मिनट में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ के नीचे चली जाएगी, राइट है ना। 1 आवर दे रहे हो, जिससे ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगले आप देखो डेली 1 आवर भी दे रहे हो ना ये कंप्यूटर कंसेप्ट के लिए, तो भी 40 घंटे मिल रहा है। 40 घंटे में से मैं अगर 70% की बात कर रहा हूँ तो 28 आवर्स आप पढ़ रहे हो। 28 8 आवर्स में तो कितना पढ़ के हो जाएगा, 4 घंटे एक चैप्टर के लिए दे रहे हो पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा होगा है ना, बहुत ज्यादा होगा। और डेली आप 100 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, 100 भी जोड़ दो 50 भी कर रहे हो 40 दिन में आगे, ठीक है।
तो कम से कम कितने क्वेश्चन आपके 4 2000 क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से जा रहे हैं। प्लस आप जब पढ़ रहे हो उसके टाइम पे भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, 2000 में से कम 12 13 15 क्वेश्चंस तो आपके बन ही पाएंगे ना एग्जाम, या नहीं बन पाएंगे। बट डेली कितना टाइम बोला मैंने बस कंप्यूटर के लिए 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आप एग्जाम में एक मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो, एक कंप्यूटर का कर रहे हो, ध्यान देना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ईगो पे ले लेते हैं। आप मैथ्स का कर रहे हो, कंप्यूटर का कर रहे हो, दोनों मार्क्स कितने कैरी कर रहे हैं, 2 ही मार्क्स कैरी कर रहे हैं। हमारा एम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, पहले ही दिमाग में बात क्लियर कर लो, हमारा एम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। जब आप ये बात क्लियर करोगे तभी स्कोर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मेरा मैथ्स अच्छा है, मैंने 2 महीना में मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ, मैंने बाकी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया और मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहता है। ये चीज ईगो पे लेता है, एग्जाम में वो खेल कर देता है, गड़बड़ कर देता है। ईगो पे चीज नहीं लेनी, मुझे स्कोर ज्यादा करना है, मुझे क्वेश्चंस कितने किस टॉपिक से बने या कौन से सेक्शन से बने उससे ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, और जितना टाइम आप मैथ में कितना भी टाइम दे दो 15 16 17 18 से क्वेश्चन आप ऊपर बनने नहीं है, उतना टाइम आप कंप्यूटर में दे दो, रीजनिंग में दे दो, इंग्लिश में दे दो, आपके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है, अपना टारगेट कितना मैं बताता हूँ फाइनली। तो अगर देखो ये टाइम अगर आप कर रहे हो ना, ये अगर फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे गारंटी की 15 क्वेश्चंस तो आपके कंप्यूटर के बन रहे हैं आराम से। कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, 15। हो गए 5, एरर में रख रहा हूँ मैं, बफर में रख रहा हूँ कि हाँ 5 बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, 15 तो आराम से बन पाएंगे क्योंकि 2000 क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे जा रहा है। सेकंड बचा मटेरियल के लिए, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो आपके पास बहुत ज्यादा बेटर मटेरियल है देन मी। ठीक है, आपके पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ स्वैप कर सकते हैं साने, कोई इशू नहीं है। लास्ट ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब अलाउड है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वन इंग्लिश भी सेम चीज है बच्चों, 70% ये रीडिंग का टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरी पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ते जाओ। फिर 30% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में क्या है कि ये तुम्हारे मोस्टली जो टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है, तो उसके जो रूल्स हो गए वो देखते चलो ना, ताकि वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, जितना वोकैबुलरी आपके हाथ के नीचे से जाएगा, सिनोनियम एंटोनियम, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उतना आपका बेटर होगा। उसके 5 6 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, सिनोनियम के 2 क्वेश्चन थे, एंटोनियम के 2 क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 2 क्वेश्चन था, और वो और 1 2 ऐसे 6 7 क्वेश्चन वैसे थे, तो 12 13 मार्क्स तो उसमें से आया। अभी वो नॉलेज बेस्ड है, वो तो उसमें ऑन द स्पॉट कुछ कर भी नहीं सकते आप लोग, बताओ क्या करोगे। सही बात है। तो जितना आप पढ़ोगे, इसके लिए भी आप 1 आवर दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। 1 आवर कर लो इसके लिए भी, ठीक है ना। ये भी आप सेम थ्योरी अप्लाई करो कि डेली उसके 50 क्वेश्चन करो, 40 दिन में इसके भी 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आराम से 15 क्वेश्चन इसमें भी बन जाएंगे। ठीक है, 70 30 करना है, 1 1 आवर देना है, 2 आवर्स में डेली भी दे रहे हो ना, 2 आवर्स ज्यादा मांग नहीं रहा हूँ मैं भाई, फ्यूचर का सवाल है भाई, 2 घंटे तो दे ही सकते हो आप लोग। अगर उतना भी देने दे पा रहे हो तो भी आप ये भी छोड़ दो कि आपको टॉप का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, जूली जितने हमने सेक्शन में ऐड किए दैट दैट आर सफिशिएंट, लास्ट टाइम उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे बच्चों को। जितने लेक्चर्स आपके 25 लेक्चर्स आए थे फोल्डर्स में, दे आर मोर देन सफिशिएंट। अभी 1 2 तारीख से और सर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ले रहे हैं, वो भी क्वेश्चंस कर लेना एक्स्ट्रा। प्लस टेस्ट सीरीज में मैंने बहुत सारे ऐड किए हुए, 4 टेस्ट सीरीज दे देखो, मॉक टेस्ट, वो भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इसमें मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस है और कुछ है नहीं। प्लस आपके पास भी बहुत सारा मटेरियल होगा। ठीक है, चलो ये 2 चीजें हो गई, इंग्लिश एंड कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, अभी तीन थर्ड मेन पार्ट जो है, जो आपको स्कोरिंग की तरफ लेके जाता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग की तरफ, जो कि रीजनिंग है। रीजनिंग का बेस्ट आइटम जो है बच्चों 28 29 तक चला जाता है, याद रखना, 28 29 तक बेस्ट होता है। सही है, एवरेज आइटम जो है बच्चों का वो 20 से 22 होता है। समझ में आ रहा है, मतलब हर कोई बच्चा 20 से 22 क्वेश्चन कर रहा है, तो आपका बेस्ट अटेम्प्ट के लिए आपको 27 से 28 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बेस्ट अटेम्प्ट होगा। क्लियर है। हाँ, अभी रीजनिंग का पेपर उठा के देख लो, रीजनिंग में खाली एक ही साल पेपर उन्होंने 2000 आई थिंक 21 में या 22 में, 20 में, 20 के बाद या 21 के बाद बहुत हार्ड निकाला था उन्होंने, पजल विजल बहुत सारे, जैसे एमबीए का पेपर उठा के देख लो आप लोग, बहुत हार्ड होता है उसमें, वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल क्वेश्चन। उसके बाद आपका पेपर इतना इजी निकालना देख स्टार्ट इजी कर दिया कि पूछो मत, बहुत ज्यादा सिंपल होता है रीजनिंग। तो जो बच्चा 2 दिन भी पढ़ के चला जाएगा वो आराम से स्कोर कर लेता है उसमें। ठीक है ना, रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो टारगेट बच्चों मैं, चलो 28 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 26 क्वेश्चन का रखो आप लोग, 26 क्वेश्चन। उसके लिए पढ़ाई के लिए कुछ नहीं करना, जितने लेक्चर्स हमने कवर कराए, जितने मॉक टेस्ट दिए हुए, जितने प्रैक्टिस सेशन है, उतना करना। इसको 50 50% में करना,
50-50%, प्रैक्टिस 50% और जो फॉर्मूला रीडिंग हुआ या कंसेप्चुअल हुआ उसको क्या होता है जनरली। देखो अभी जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करना है, ब्लड रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे ये करके होता है ना, इसका भाई उसका ये एंड ऑल, वो वाले टाइप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो टाइप लेके करना है। एक पैराग्राफ वाला टाइप लेके करना है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर एनालॉजी के क्वेश्चंस हो गए, राइट। अलग अलग टाइप है उसमें, तो वो आप वो वाला कर लो, ठीक है। उस हाँ पॉइंटिंग फॉर्म में साक्षी, पॉइंटिंग फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है वो वाले आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, समझ में आया? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने 50-50, इसके लिए भी आप 1 आवर दे रहे हो ना बच्चों, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 1 आवर डेली है, डेली 1 आवर। अभी कल से टाइम तो ये आपका देखो 3 घंटे तो यहाँ पे चलेगी, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, अभी 2-1.5 महीना बचा है, तो उतना टाइम बनता है आपको। सुबह 2-3 आवर्स, शाम को 2-3 आवर्स, 5-6 आवर्स तो आराम से आप निकाल सकते हो। बहुत ऐसा नहीं कि आपका जो अभी रेगुलर स्टडी चल रहा है उसको सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, ऐसा भी चीज नहीं। उसके बारे में भी मैं आता हूँ लास्ट में कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, एनालॉजी में दोनों सानिया जितना भी आप पढ़ सकते हो तो बेटा पढ़ लो, लास्ट ईयर का पेपर देख लो, वर्बल नॉन वर्बल पूरा जितना कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए कर लो, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटर है, मतलब उसका फिक्स नहीं है। आप देखो रीजनिंग का सिलेबस उठा के देख लो, उसमें कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं कि यही चीज पूछेंगे करके। तो हम जितना बेटर प्रिपेयर रहेंगे उतना अच्छा, सही है। और उसमें टाइम नहीं लग रहा है ना, देखो अभी नॉन वर्बल वर्बल भी करना है बेटा, आप आधा घंटा भी लेके लेके बैठोगे हो जाएगा वो टॉपिक। उसमें करना क्या है, हाफ आवर भी एक चलो रीजनिंग का देखो, कोई भी टॉपिक 1 आवर के लिए लेके बैठ रहे हो ना भाई, बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत अच्छे से हो गया वो। कुछ भी नहीं करना उसमें, समझ में आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट में देखो खाली 1-2 फॉर्मूला, सिटिंग अरेंजमेंट को जो है ना लाइन में लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन से देखो। हाँ उसमें ये वाला यहाँ से थर्ड ऑर्डर, इस यहाँ से 10 नंबर पे बैठा है, पीछे से 5 नंबर पे बैठा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? खाली 2 या 3 फॉर्मूले उसमें, 2 फॉर्मूले बैठ लिख लो, उसके 10 क्वेश्चन कर लो, होगा ना वो टॉपिक खत्म हो गया। बुलेट रिलेशन के भी एक पॉइंटिंग वाले जो है 5 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे 5 क्वेश्चन कर लिए, इस 5 कर लिए, हो गया प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन जो है ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। 20-22 अटेम्प्ट एवरेज होता है, वो स्कोरिंग की तरफ लेके नहीं जाएगा, आप वहां पे इस सवाल छोड़ दो, ठीक है ना। तो मोर देन 25 तो होना ही चाहिए, 26 में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो उतना बनना ही चाहिए। 4 क्वेश्चन बोनस है, बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने पर 26 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, याद रखना। तो 1 आवर के लिए ये हुआ, ठीक है। 1 आवर देते हो ना, इसके लिए बहुत होगा। 50-50% डिवाइड कर दो, कंसेप्चुअल के लिए ट्रिक्स के लिए 50% टाइम दे देना, 50% को टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आधा घंटा आप क्वेश्चन देख लेना, उसके कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। बचे 50% फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना प्रैक्टिस के लिए, फटाफट फटाफट फटाफट, सही आता है। हाँ, अभी आते हैं मेन मैथ्स की तरफ, ठीक है। ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कर चुके बच्चों पर? 30, और यहाँ पे 26, बराबर ना। कितने हो गए अपने इंग्लिश के? 30, 15 हो गए, कंप्यूटर के 15 हो गए, राइट है। रीजनिंग के कितने हो गए बच्चों? 25 पकड़ रहा हूँ, चलो 2 मिनट के लिए, तो कितने हो गए? 55 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, इंटू 2 कर रहा हूँ, तो 110 का स्कोर में ऑलरेडी आ चुका है हमारा। अगर आप ये फॉलो कर रहा है तो आ भी जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ अभी 110 जो है ना, ये आपको एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज तक लेके जाता है। जैसे पुणे में अगर आप जाओगे, टाटा कॉलेज ऑफ टाटावड़े हुआ, डीवाई पाटिल का अकोडी का हुआ, पिंपरी का कैंपस नहीं मिलेगा, पर एक ठीक ठाक कॉलेज जहाँ पे टॉप 10-15 की अपन बात कर रहे हैं, वहां तक आपको ये लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है। अभी आपका एम अगर थोड़ा ऊपर है, फर्गूसन का एग्जाम अलग होता है, इसमें नहीं आएगा, उसका अलग होता है एग्जाम। बट ये आपको एक ठीक ठाक मतलब एक 15 के अंदर अगर हम टॉप कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे, तो एक 8 से लेके 15 तक जितने भी टॉप के कॉलेज है, वो अभी उसमें कैटेगरी एंड और बहुत सारी चीजें मैटर कर रही है, बट मैं ऊपर से एक बता रहा हूँ। यहाँ तक कि आपको क्या कर रहा है, स्कोर लेके जा रहा है। अभी आप टॉप 8 कॉलेज में ट्राई करना चाह रहे हो, 5 कॉलेज में, तो मैथ्स रोल प्ले कर रहा है अभी आप, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हर कोई कर रहा है, ठीक है ना। अभी आप लोग, अब हर कोई नहीं कर रहा है, मतलब जो बट जाना चाह रहे हैं टॉप कॉलेज में, जो अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं ऑफकोर्स, ये चीज है, ठीक है। तो ये चीजें सब लोग कर रहे हैं, बच्चा अभी मैथ्स ये वाला पार्ट। यहाँ पे मेन क्या चीज होती है, देखो मैथ जो है आपको टॉप 3-4-5 कॉलेज में लेके जा सकते, सही है। बट मैथ्स एक्चुअल में हार्ड है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि तुम लोगों का जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, पॉइंट 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 मेंशन करके जो दिया हुआ है। सेकंड चीज, लास्ट ईयर का जो पेपर आया था वो वाला, तो उनको अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो इट्स वेरी हार्ड, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करना भी इट्स अ बिग डील, ठीक है ना। बट ये है कि अभी हमें कुछ ना कुछ करके तो जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे,
राइट है ना, क्योंकि ऊपर का जो पूरा ये तो तुक्के मार के तो नहीं होगा, 30 में से तुक्के मार के 2 या 3 सही आ जाएंगे, आपको भी पता है सिस्टम कैसे चल रहा है अभी, राइट है। सब नहीं आते ना, क्योंकि वो स्वैप करता रहता है, तो तुक्के मार के भी इतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है अभी, ठीक है, और अपना लग तो अपने को पता है सो ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो सेकंड चीज क्या है, अभी मैथ्स में अगर आप काम कर रहे हो, ऊपर का देखो, एक 99 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर के हिसाब से, मेरे हिसाब से 135 के आसपास आपको 99 परसेंटाइल आया था। मैंने भी लास्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मेरा 136 कुछ था, तो 99.3 परसेंटाइल था मेरा, एमसीए के लिए बता रहा हूँ। इस बार मैंने भरा नहीं फॉर्म, फर्स्ट सेकंड स्लॉट था, तो 99 था, तो ऑन एन एवरेज 135 130 प्लस में आपका आ रहा है। तो देखो गैप भी बहुत बचा नहीं है ना, कितने मार्क्स का गैप बचा है, खाली 20 मार्क्स का गैप बचा हुआ है, खाली 10 क्वेश्चंस का गैप बचा हुआ है, अपने पास 30 क्वेश्चंस है, समझ में आ रहा है। अभी इसमें जो है आपको मिनिमम 2 आवर्स डेली देनी ही पड़ेंगे, ठीक है ना, और इसका टाइम जो है ये उल्टा है, इसमें भी 50-50 कर सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ 60-40 कर लो, 40-60 मतलब 40 या 30-40, 30-70 सही रहेगा, क्योंकि इसमें थियरी ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। 30% एंड 70%। 30% जो है बच्चों खाली कंसेप्ट देखने हैं, उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, कंसेप्ट लिख के लेने हैं, बाकी 70% जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से जाएंगे उतना आपका बेटर होगा, उतना आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो अगर आप 2 आवर्स दे रहे हो, दैट इज 120 मिनट्स, तो उसमें से आपको कितना 30% मतलब कितना हुआ 120 का, 36 मिनट्स के आसपास आ रहा है, चलो 40 मिनट्स मान लेता हूँ मैं, और 80 मिनट जो है ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 80 मिनट में मैं मान लो एक क्वेश्चन के लिए आप 3 मिनट लगा रहे हो, 4 मिनट लगा रहे हो, 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना प्रैक्टिस, या नहीं कर सकते हो? 4 मिनट बोल रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन के लिए, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 मिनट लगा दो, ठीक है। फिर भी डेली के 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, इंटू अगले के 40 दिन, फिर भी 800 क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से जा रहे हैं। दे आर मोर देन इनफ टू सॉल्व 15 क्वेश्चन इन द एग्जाम। समझ में आया? मैं 15 तक का ही आंकड़ा लेके जा रहा हूँ, 15 का ही लेके जा रहा हूँ, बट ये अगर आप फॉलो करते हो तब जाके, अगर आप मैथ्स को लेके नहीं बैठ रहे हो, उससे भाग रहे हो, तो फिर होगा ही नहीं। सही है, ये नहीं कि पूरा लेके बैठना, आप पूरा लेके बैठोगे तो वैसे भी नहीं बन पाएगा। आप टॉपिक टू टॉपिक ले लो, अभी अपन रिवीजन में भी ऐसे चल रहे हैं, इजी से लेके हार्ड तक चले जा रहे हैं। सेट्स रिलेशन लिया, फंक्शन लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले, मेंसुरेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले, अरिथमेटिक है उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले। एक एक क्वेश्चन को काउंट करते लेके जाओगे, हाँ चलो ये क्वेश्चन मेरे बैग में ऐड हो गया, अरिथमेटिक मेरा अच्छे से हो गया। 40 दिन है भाई, 7 चैप्टर है टोटल, सब टॉपिक वो सब मिला के सब 12 से 15 होंगे, ठीक है। तो 2 दिन मिल रहे हैं आपको एक चैप्टर्स के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है ना, 2 से 3 दिन मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट बताता हूँ मैं, ठीक है, बताता हूँ। अभी करना कौन सा है, देखो इतना तो क्लियर हुआ, 70-32 आवर्स, तो डेली कितना पढ़ाई हो रहा है बच्चों, देखो एक 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 3 और 2 घंटे सुबह का 2 घंटे निकालो, शाम को 3 निकालो। मोस्टली जो रीडिंग पार्ट है मॉर्निंग में करो, मॉर्निंग में 6 से 8 अगर आप निकाल पाते हो, कॉलेज नहीं है तो बहुत सही बात है, 2 आवर्स निकालो मॉर्निंग में, कंप्यूटर इंग्लिश दोनों खत्म कर दो, शाम को रीजनिंग ले लो, थोड़ा 1 घंटा रीजनिंग करो, थोड़ा बोर हो जाएगा रीजनिंग, मैथ मैथ स्टार्ट करो, मैथ से 1 घंटा करो, बोर हो जाएगा रीजनिंग करो, वापस 1 आवर के लिए, वापस 1 आवर के लिए मैथ करो, 3 आवर्स शाम को, एक स्ट्रेच में शाम को 3 आवर्स हो जाएंगे, मॉर्निंग में 2 आवर्स खाली इंग्लिश एंड कंप्यूटर करो। सही है, 5 घंटे अगर आप दे रहे हो तो ये मेरी गारंटी, आप मोर देन 97-98% लेके आओ, पर डेली विदाउट स्किप, विदाउट एनी डे, कुछ रेस्ट के बिना आपको ये करना है अगले 40 डेज के लिए, आराम से 50 डेज मिल रहे भाई, 40 भी नहीं, 50 मिल रहे भाई, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आप, ठीक है, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, मोर देन यहाँ पे 15 क्वेश्चन बन जाएंगे मिनिमम, बोल रहा हूँ अभी मैं। मैक्सिमम आप अभी कितना बेटर कर रहे हो, टॉपिक्स कैसे रिवाइज कर रहे हो, फॉर्मूला कैसे याद कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी बचा टॉपिक्स का, अभी देखो रीजनिंग में तो सब करना है, जब ये स्कोरिंग कर रहे हैं, देखो अभी यहाँ पे जो 3 है बच्चों, देखो 1 2 3, यहाँ पे तो कुछ स्किप करने का स्कोप है भी नहीं, और कर भी नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए, सही है, क्योंकि वही 3 जो आपको बेटर स्कोर की तरफ लेके जा रहा है, वही स्किप करोगे तो फिर क्या करोगे भाई, ऐसा है ना मतलब उसमें स्किप करने का चॉइस कहीं पे भी नहीं है, जो भी चॉइस है अपने पास मैथ्स में हमने रखा हुआ है, वो मैथ्स अकेला लेके बैठा है कि हाँ भाई जो भी स्किप करना, जो भी छोड़ना है मेरे से छोड़ो, बाकी जगह हाथ मत लगाओ। अभी 15 क्वेश्चन करने, तो वो भी एक बड़ा टारगेट है कि भाई 15 करने हैं, तो ज्यादा स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, 50%, क्योंकि जो किया वो भी आएगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना। कि मान लो जैसे अपने फंक्शन एंड ये किया हुआ है, उसमें से 5 है, तो 5 के 5 बनेंगे, गारंटी नहीं ना, उसमें से 3 भी बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं,
ये भी चीज है। तो पूरा टॉपिक स्किप कर देंगे तो फिर बाकी उस हम सोच के चलेंगे कि नहीं फंक्शन अच्छे से किया, 5 क्वेश्चन से, तो उसको 5 को 5 काउंट करके चलेंगे, तो दैट विल बी डिफिकल्ट। उल्टा ये होता है रीजनिंग में, आपने मान लो ब्लड रिलेशन कर लिया, उसके मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी कि वो बन जाएंगे, मतलब चार में से 3 तो बन ही जाएंगे। मैथ में वैसा नहीं है ना, मतलब कभी कभी टाइम इतना खराब है कि 5 में से 5 भी नहीं बन पाए, ये भी चीज हो सकता है। राइट है ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस किस लेवल पे आएगा, कितने डेप्थ तक आएगा, आपने उस पर कितना बेसिक किया होगा, और उसमें एक छोटा पॉइंट भी छूट जाता है, आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अभी टॉपिक का चॉइस जो है, जो आपको बन ही पाएंगे वो टॉपिक से स्टार्ट करना है। जैसे देखो एक अगर हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक इजी है, जो अरिथमेटिक है, बन ही पाएंगे इसके क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ा देखो, कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, इजी ट्रिक्स है। राइट है, उसका मटेरियल भी आराम से मिल जाता है, हमने भी बहुत सारे लेक्चर्स लेके रखे हुए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो ये टॉपिक करना ही करना है, मतलब इसके अगर चार, लास्ट ईयर के हिसाब से, मेरे हिसाब से 4 या 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं इस हिसाब से, तो आप टीम भी बना रहे हो, तो भी एक यहाँ से आपको क्या हुआ, एक बूस्ट मिल गया अच्छे से। तो अर्थमेटिक बिल्कुल स्किप नहीं करना है, करना है। सही है। सेकंड आता है मेरा मेंसुरेशन। कौन सा टॉपिक, मेंसुरेशन होगा। तो मेंसुरेशन जो बच्चों, इस पे भी 4 आए थे, मैं इस पे 3 पकड़ लेता हूँ। तो ये दोनों चैप्टर जो आपको 6 क्वेश्चन जो है वही लीड दे रहा है। 4 है ना, मैं एक एक कम करके ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको। राइट है ना, कि ये करना है आपको। अभी थोड़ा और इजी की तरफ आता हूं मैं, तो मैं आता हूँ अलजेब्रा की तरफ। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने फंक्शंस नहीं लिया, फंक्शन हार्ड है एक्चुअली, बनेंगे इसकी गारंटी नहीं, बट अलजेब्रा में ऐसे टॉपिक्स है कि जिसके क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो अलजेब्रा में देखो बच्चों, 3 मेनली टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चंस आता है। एक आता है सीक्वेंस सीरीज, यस यस लिख रहा हूँ। एक आता है प्रोबेबिलिटी, द नेक्स्ट वन इज बायनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से एक आता है। ठीक है ना, यस। प्रोबेबिलिटी पे जनरली 2 क्वेश्चन है, अगर आप सही से करते हो ना प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बहुत जितना हमने कराया है वो भी, तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा इसमें। ठीक है, एक अर्थमेटिक का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, और ये भी थोड़े से पढ़ लेते हो तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो 9 तक अपन अलजेब्रा तक ही पहुंच गए। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, नेक्स्ट इस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ध्यान देना, मैं टॉपिक बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ, क्वेश्चंस बन पाएंगे ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट इज अ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आपको थोड़ा अजीब लगेगा सर क्या टॉपिक ले लिया आपने, बट जैसे 3 साल से 4 साल से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। एक तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉलेज बेस्ड पूछे गए थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने पीडीएस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करके है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बुक में मेंशन है, खाली आपने याद किया। अभी आप जब टॉपिक कर रहे हो तो फॉर्मूला याद ही कर रहे हो, तो फॉर्मूला दिख के आपको खाली टिक करना था, सॉल्व भी नहीं करना था। और भी 1-2 क्वेश्चंस थे जो इजी थे, जो आराम से बन पाएंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं इस पे होप रख रहा हूँ, मैं 2 ही क्वेश्चन का होप रख रहा हूँ फिर भी। याद रखना 4 से 5 आती ही आते हैं, मैं खाली 2 क्वेश्चन का होप रख रहा हूँ कि जो आराम से बन पाएंगे ऐसे। ऑलरेडी मैं मिनिमम लेके ही चलता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो आपको करना ही करना है। ठीक है, अभी अपन आई थिंक मेंसुरेशन ले रहे हैं, मेंसुरेशन के बाद अपन वहां पे ही जाने वाले। ठीक है ना, ये होगा। नेक्स्ट आता हूं मैं, अभी ये जो सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन है, अभी सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन में लास्ट ईयर के हिसाब से 5 क्वेश्चंस आएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको 2 से 3 के ऊपर आपके बनने ही नहीं वाले। बट अभी इसके लिए भी जो स्क्वायर रूट वाला जो डोमेन का कंसेप्ट है, लॉग का जो डोमेन का कंसेप्ट है, ये 2 डोमेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो ये 2 से 3 या 4 हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, अगर क्वेश्चंस डोमेन के ऊपर पूछे जाते तो, इन केस। बाकी अगर सेट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, सेट्स के नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो ऑफकोर्स नंबर आपका बढ़ जाएगा। अभी कितने क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, विच इज अ गुड नंबर, अभी तक पहुंच चुके हैं, और ये अपन मिनिमम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अभी कौन से टॉपिक बचे हो अपने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया अलजेब्रा में। अलजेब्रा मेन टॉपिक है, 2 ही टॉपिक बचे, एक ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, आरेख, नहीं कोऑर्डिनेट भी है, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बना हुआ है, सॉरी, और ये भी है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। 8 टॉपिक है ना टोटल, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 टॉपिक बचे हैं।
अभी ट्रिग्नोमेट्री पे लास्ट ईयर क्वेश्चन ही कम आए थे, 2 ही क्वेश्चन आए थे, और पॉसिबिलिटी भी इस बार वैसा ही है कि कम आएंगे करके, मतलब 2 से 3 आएंगे, फिर भी जितने भी आते हैं इसका पॉसिबिलिटी जरूर ही है, बता रहा हूँ। बात ऐसा है कि जितने सारे फॉर्मूलाज हैं उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आप, और प्रॉब्लम ऐसा है कि फॉर्मूला आप याद भी कर लेते हो तो सेकंड चीज है, उस ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आता है तब जाके क्लिक होने के चांसेस है, नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा करके। ऑलरेडी बच्चों के मन में वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए डर बैठा होता है, तो अगर आपको कोई स्किप करना है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस टॉपिक। बट इसमें एक चीज बता रहा हूँ, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस, वो वाला टॉपिक कर लेना, अगर आपका लकीली क्वेश्चन आता है तो वो वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं होप्स नहीं रख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन बन पाएंगे, अभी मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, याद रखना, मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ये इतने आप अगर आप सही से कर रहे हो तो इतने बन ही पाएंगे आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो और उससे एक्स्ट्रा जा सकते, कोई प्रॉब्लम। आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाला एक टॉपिक ऐसा है, वैसे देखा जाए तो बहुत ईजी है बट लेंदी है, बहुत सारी चीजें इसमें, सर्कल है, और उसके बाद पैरा कोनिक सेक्शन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है, लाइन है, लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एंगल्स हैं, और लास्ट के हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करते हो ना, सब पढ़ लेते हो तो सब भी मत करो, चाहो तो लाइंस कर लो, खाली सर्कल कर लो, 2 ही टॉपिक कर लो, कोनिक सेक्शन स्किप कर दो, तो भी 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे आ जाएंगे आपके, 15 हो रहे हैं आपके। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बच्चों होप्स बिल्कुल नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये भी मतलब ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप कर सकते हो, बट इस पे भी लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ, अभी आए थे उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट क्वेश्चन ऐसे थे, हार्ड वाले थे, अभी मैं सॉल्व किया हुआ, आप देख लो, एक क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट का टाइम लगा था, मतलब ये नीम सेटी में भी इतना हार्ड वाला नहीं आता, उतना क्वेश्चन तुम लोगों को डाला था उन्होंने। तो इसमें एक डिग्री का कंसेप्ट है, डिग्री एंड ऑर्डर का, अगर वो लकीली आता है, ठीक है, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन ये कर पाओगे, अगर आप थोड़ा बहुत अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना भी आप करके जाओगे, उसके लेवल का अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो +1 और एक बार हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मैंने जैसे बताया, अगर आप इतना भी करो, देखो 1 2 3 4 5 7, तो भी 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, सही है ना। 15 का मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, 15 15 × 2 कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 30 हो गए, ये 15 क्वेश्चन से आप लेगा, तो ये कितना होगा, 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 70, सही है, 70 हो रहा है ना, हाँ, × 2 दैट विल बी 140, ये आपको आराम से, ये 140 का जो स्कोर है आराम से आपको टॉप 3 कॉलेज में लैंड कर देगा आराम से, ठीक है। हाँ, बची मेहनत अगर कुछ आप अच्छे से कर रहे हो, पूरा ये टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो और 5 6 मार्क्स और भी बढ़ जाते हैं, ऊपर से 30 क्वेश्चन तो आप ऐसे छोड़ने ही नहीं वाले, आपका नसीब अच्छा है तो 30 में से अगर मान लो 5 भी सही आते हैं तो 10 मार्क्स और वो बढ़ जाएंगे, सही है ना, तुक्का बिक्का मार के तो सही कहीं ना कहीं तो बढ़ ही जाएंगे, राइट। बट मिनिमम जो है बच्चों, ये जो है देखो, ये पूरा तकदीर का खेल है, आपके लक के ऊपर वाला चीज है, ये जो है ये आपका मेहनत का है, ये आपके पूरे मेहनत का, ये कहीं पे नहीं जाना चाहिए, ये आना ही चाहिए, 140 आना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो और जिसमें से ये इजीली अचीवेबल है, ये 30 जो है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये थोड़ा मेहनत लेगा तो हम ले करने के लिए भी रेडी है, डेली 2 आवर्स मांग रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कि डेली आप बाकी लोगों की जैसे भी नहीं बनाया कि हाँ बड़ा शेड्यूल बना दिया, डेली 8 घंटे पढ़ो, फिर सुबह 4 बजे उठो, ऐसा भी नहीं है, जो आराम से हर किसी को पॉसिबल है, 5 आवर्स का शेड्यूल आराम से आपको पॉसिबल है, आप लोग अभी इसके लिए ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट ईयर पे हो, 5 आवर्स पढ़ाई के लिए निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है, जो आराम से अचीवेबल है, पॉसिबल है, ये शेड्यूल मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसको फॉलो करो, सीक्वेंस भी इस हिसाब से ही रखो, 2 से 3 दिन देना है एक टॉपिक को, देखो अभी इन दोनों को वैसे भी हटा देंगे तो 8 टॉपिक थे टोटल, राइट, तो 8 हटा देंगे तो 6 ही टॉपिक बचे, 50 दिन में करो डिवाइड, 7 × 24 7 7 36 27 बेचा, ठीक है, 7 दिन मिल रहे भाई एक टॉपिक को, आप ही सोचो, 7 छोड़ो 6 ही पकड़ लो आप, डेली 2 आवर्स मतलब 12 घंटे मिल रहे, 12 घंटे में एक चैप्टर, मतलब छोटी चीज नहीं है ना, बहुत सारा चीज हो जाएगा ना उसमें तो, राइट है ना, बहुत सारी चीजें हो सके, 12 आवर्स में ये मेंसुरेशन के लिए खाली 12 आवर्स चाहिए क्या, आप भी बताओ, ये जितने मैंने फॉर्मूले रिवाइज कर लिया आज हो गए, खाली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, 3 घंटे का तो चैप्टर है पूरा, ये अरिथमेटिक पूरा 4 घंटे लगेंगे, हाँ ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी खाली फॉर्मूला रिवाइज करने हैं करना है, 4 5 घंटे में ये भी हो जाएगा, मतलब टारगेट्स बहुत बड़े हैं, अचीवेबल नहीं है ऐसा नहीं है, हाँ कुछ टाइम लगाएंगे, मतलब जैसे
अलजेब्रा में ये 3 चैप्टर्स अलग अलग से करने हैं, तो इट विल टेक 10-12 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकता है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग से करना है। सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक फोकस करना ज्यादा करके, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दो चीजें फोकस करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल टेक टाइम, तो जो इधर बच रहा है यहाँ पे यूज कर लो, और सीक्वेंस ये फॉलो करो ना, ऊपर से स्टार्ट करो, एक एक झोले में डालते जाओ पहले कि हाँ ये आ गया मेरा, अभी ये नेक्स्ट इस पे जाएंगे, ये वाला आ गया फिर नेक्स्ट इस पे जाएंगे, काउंट करते जाओ। मिनिमम 15 होने वाला है, उससे ज्यादा हो जाता है दैट इज गुड थिंग, बट मिनिमम इतना पकड़ के ही चलना है, तब जाके स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज क्या हो जाता है, देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकालना है तो एक बार जल्दी से फास्ट। क्लियर हुआ सबको? आराम से देखो, बहुत इजी बच्चों, बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इस आपके ड्रीम के लिए, आपके अच्छे कॉलेज के लिए, फ्यूचर के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे तो भाई वैसे भी डिजर्व नहीं करते आप, ठीक है ना सिंपल सी बात है। अगर आप 5 आवर्स 6 आवर्स आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो भाई आप अच्छा कॉलेज डिजर्व ही नहीं करते हो, तो उसमें मतलब क्या बोलना है उसमें फिर बाकी का। ठीक है, सेकंड चीज क्या हो जाती है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि सर अभी हमारा कॉलेज चल रहा है, मैंने कल इनको भी बताया था जैसे, तो देखो बच्चों, बीसीए एक डिग्री है तुम्हारा, या बीएससी हुआ, या जो भी है, बीबीए हुआ, बीकॉम हुआ, जो भी ये सब डिग्री से होना, ठीक है ना, तो तुम्हारा जो एमसीए है ना बच्चों, इज मच मोर इम्पोर्टेंट दिस ऑल दिस डिग्रीज। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि ये चीजें यूजफुल नहीं है या काम की नहीं है, बट अभी अगला जो तुम्हारा जॉब लगने वाला है, अगला तुम्हारा जो प्लेसमेंट होने वाला है, तुम्हारा जो फ्यूचर है, मोस्टली इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको भी पता है कि आप एक एवरेज कॉलेज से कर रहे हो यहाँ पे, जैसे दिल्ली एनसीआर में, उसमें बीसीए के भी कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे, वहां पे आराम से उनको 12-13 लाख का पैकेज मिल जाता है। अपने यहाँ पे ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं। नहीं, जो सच है 12-13 लाख का तो क्या हो, 2 लाख के भी पैकेज नहीं दे रहा है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो ऐसा कॉलेज है नहीं कि वहां से आपको पता है जॉब मिल जाएगी। तो अपना एक लास्ट सिंगल होप क्या बचा है अपने पास, एमसीए बचा है। आपको भी पता है एमसीए में भी ऐसा है कि सब कॉलेजेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुंबई के 4-5 कॉलेज ढूंढ लो, पुणे की भी एक 7 से 8 कॉलेज, एक 15 से 20 कॉलेज है टोटल, एक 120-130 के पास आसपास कॉलेज है एमसी के लिए, कुछ लास्ट ईयर बड़े 120 के आसपास कॉलेज है। उसमें से एक 8 से 15 कॉलेजेस ऐसे है कि जहाँ पे प्लेसमेंट है, मतलब जहाँ से कम एक 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम कि आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम जैसे विजिट एंड और 12-13 लाख तक भी चले जाते हैं, 9-10 लाख तक भी चले जाते हैं, वो बात नहीं है, प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर हमारा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है, लास्ट ईयर का एग्जाम है, ये है वो है, तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, आप प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा बना लो लास्ट ईयर का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी अच्छे से कर लो, लास्ट ईयर में सब में ग्रेड कर लो, आप 9 पॉइंटर भी लेके आ रहे हैं ना अभी, तो अभी आपका जो करंट पॉइंटर है इसमें खाली 0.2 0.3 का डिफरेंस पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। एग्रीगेट निकल रहे हैं, आपको भी पता है, एग्रीगेट सिस्टम चलती है सीजीपीए की एंड ऑल। तो वैसे भी आप अगर आप 8 से 8.5 के बीच में, तो 8.4 का 8.6 हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा। और वही 9 की जगह आप 6 पॉइंटर भी लेके आते हो, या चलो 7 पॉइंटर, 6 तो नहीं आएगा 9 वाला, तो 7 पॉइंटर भी लेके आते हो तो भी क्या हो जाएगा, वो 8.4 का 8.3 हो जाएगा। इट डजेंट मेक एनी सेंस और इट डजेंट मेक एनी चेंज, राइट है ना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा हो क्रिएट, सही है। बट अगर यहाँ पे यही 140 की जगह आपको अगर 110 भी आ रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये आपको विजिट दे रहा है, यही पे कहीं पे आपको टठावड़े ऐसा कोई कॉलेज दे रहा है प्लेसमेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको 3 लाख का पैकेज मिल रहा है, यहाँ पे 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, 5 लाख का एक साल में हो गया, अभी वहां से वो ग्रोथ एंड ऑल, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज फोकस करो भाई अभी। ये मेन देखो कि हाँ 2 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या ज्यादा मैटर करने वाला है, पॉइंटर मैटर करने वाला है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मेरा कॉलेज है, एमसीए का जो कॉलेज है वो मैटर करने वाला है। तो 2 महीने इसका पढ़ाई अगर थोड़ा 1-1.5 घंटा या थोड़ा जितना सबमिशन है थोड़ा उतना करके, ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप सीईटी के लिए दे रहे हो, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बहुत सारे बच्चे सर फिर वो कॉलेज के टाइम पे ग्रेजुएशन का भी परसेंटाइल पूछते हैं, सॉरी परसेंटेज पूछते हैं, सीजीपीए पूछते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई तेरा कॉलेज ही खराब होगा तो क्या पूछेंगे फिर? सही बात है ना, तेरा कॉलेज सही होगा, अच्छा वाला होगा, तभी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अभी वो पूछते कौन से, जो लोग 10 लाख के ऊपर पैकेज दे रहे हैं, अभी टीसीएस बीसीएस 2-2.5 लाख का पैकेज, वो बोलेंगे तुम्हारा इतना पॉइंटर था, उनको करना क्या है भाई, 2.5 लाख का तो पैकेज दे रहे हो तुम लोग। सही बात है ना, पूछते कौन है वो लोग, जो लोग 10 लाख का पैकेज दे रहे हैं, 11 लाख का पैकेज दे रहे हैं, एमएनसी जो
अच्छे पैकेज दे रहे हैं, वो तुम्हारा ग्रेजुएशन का देखते हैं। बट वो अच्छा पैकेज कंपनी के जाने के लिए तो ये मिलना इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो नहीं, तब जाके वो पूछेंगे ना, तो भाई उधर जाके मैटर करेगा। चलो नहीं मिली तुम्हें 10 लाख की कंपनी, 8 लाख की, 7 लाख की तो मिलेगी। चलो छोड़ दो कि तुम्हारा ग्रेजुएशन में तुमने उस टाइम पे जो फोकस करना चाहिए था नहीं किया, उसकी वजह से तुम्हारा दो तीन ये पॉइंट ही कम होता है, 0.23 से पॉइंटर कम हो गए, तो नहीं मिला 10 लाख का, तो 8 लाख का तो मिलेगा। तो यहाँ पे तुम मान लो यहाँ पे तुमने अच्छे से 9 पॉइंटर कर लिया, और यहाँ पे जाके 3 का क्या होगा, 3.5 होगा, और क्या डिफरेंस होगा भाई। मैक्सिमम कंपनी उधर 4.5-5 लाख दे रही है ना, उनका बाहर है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहे। तो ये भी सोचो भाई, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करना क्या है, कहाँ पे फोकस करना है। और ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए इस पे फोकस करो, एग्जाम हो जाएगा, दूसरे दिन से पूरा दे दो, 7-6 घंटा, 8 घंटा आप दे दो, आपके प्रोजेक्ट के लिए दे दो, आपके इसके लिए दे दो। बट अभी जो टाइम है इस पे फोकस करना चाहिए, इसी पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ वहां पे डाइवर्ट मत हो जाना, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाता है, बाद में फिर बच्चे बहुत रिग्रेट करते हैं कि भाई सर पढ़ना चाहिए था। 40 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 50 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, भाई मिल तो जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज मिलता नहीं है। अब आज भी जाके दुक्के मार दो, 60-50-60 परसेंटाइल आपको आज वैसे भी मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं पे आपको एमसीए के लिए एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मिलना इज नॉट अ बिग थिंग। 2 साल आप डिग्री ले लोगे, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं, आफ्टर दैट जो स्ट्रगल है वो इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कॉलेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देता है, हमेशा याद रखना। वो कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, उधर का ये कैसा इंफ्रा एंड ऑल, ये अलग चीज है, बट जो कॉलेज का स्टेटस होता है ये आपको अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर देता है, जहां से आप आपके स्किल शो कर सकते हो, आपका नॉलेज शो कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप अच्छा क्या कर सकते हो, एक अच्छा नॉलेज क्या पैकेज भी आपको मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे की सर ने मेरे पास स्किल है एंड ऑल है, मैं एक एवरेज कॉलेज से करके भी जाता हूँ, बट वहां पे कंपनी नहीं आ रही ना भाई। वो अभी मान लो कि एक बहुत अच्छा कोई डांसर है, राइट है, वो बहुत गली में अच्छा डांस कर रहा है, बट वो देखने के लिए कोई आ नहीं रहा है ना, उसको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो दे नहीं रहा है ना। वो वही एक सिंपल सा डांसर है, जिसकी जान पहचान है, वो तो आपको पता है इंडिया में चलता कैसा सब, राइट। वही सब चीज इसमें भी है ना। एक अच्छा कॉलेज, अच्छी अच्छी कंपनी आती है, तो आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो वहां पे आपको आराम से वो लेके जाता है, वहां से आपको आराम से प्लेसमेंट मिलता है। फर्स्ट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट जॉब देने का काम जो है ना, ये आपको करना है। उसके बाद आप 1 साल 2 साल के बाद स्विच मार लो, फिर ये कर लो वो कर लो, दैट्स योर चॉइस। वो जो भी आगे करना चाहोगे वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ तक जाना इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये आपको ये सब चीजें जो करी ना हमने, वो लेके जाने वाला। तो फोकस ऑन दैट, ठीक है, उसी चीज पे फोकस करो, बाकी चीज पे फोकस मत करो। अभी एक 40-50 दिन पूरा अपना अटेंशन एक ही जगह होना चाहिए। सोच के रखो दिमाग में कि नहीं मेरे को विजेटीआई जाना है, मेरे को एसपीआईटी जाना है। और जाते ही लोग लास्ट टाइम के बैच के भी अपने 3 बच्चे एक साथ विजेटीआई में चले गए, 3 बच्चे विजेटीआई में चले गए थे, बहुत सारे बच्चे एसपीआईटी में भी चले गए। विजन था इनका क्लियर कि भाई नहीं जाना है मुझे, तो जाना है। और एमसीए के लिए और एक सेकंड थॉट बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का कि सर अभी 85 दिन बच्चे हैं, तो मेरा हो जाएगा क्या। सही है, जितने भी बच्चे भाई पढ़ते लास्ट के 2 महीने ही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% बच्चे 2 महीने ही पढ़ रहे हो, तो तुम भी 2 महीने पढ़ रहे हो। खाली मैटर क्या कर रहा है कि 2 महीने में कौन कितना टाइम पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। आपको गाइडेंस मिल रहा है अच्छे से, क्या पढ़ना है आपको पता है, कैसे पढ़ना है ये भी पता है आपको, प्रॉपरली गाइडेंस हमारी तरफ से हो रहा है, खाली पढ़ने का काम आपको करना है। वो तो आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता आपके, राइट है ना। सही बात है। तो उतना करना है बस, खाली आपको गाइडेंस पूरा मिल रहा है, मटेरियल पूरा मिल रहा है, टेस्ट सीरीज पूरा मिल रहा है, तो उस पर टाइम दे दो। लास्ट के आई थिंक 15 फरवरी के बाद टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। टेस्ट सीरीज में फिर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल वो सब चीजें आपको मैं एक सेशन बताऊंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्जाम के टाइम पे कौन सा सेशन करना है एंड ऑल। तो विल डिस्कस दैट लेटर, बट एज ऑफ नाउ जो इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन योर स्टडी एंड 5 years बनाने हैं अपने को, डेली 5 years, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे गाइस, विल मेट इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। चलो थैंक यू ऑनलाइन पब्लिक, बाय, थैंक यू।